चुके हैं। आगाज करते हैं बुलेटिन का। आपको बताएं कि शर्मनाक खेल बेनकाब हो चुका, सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तबाही की तरफ क्यों धकेला गया? हमने अपने दौर में IMF से छुटकारा हासिल कर लिया था। 4% महंगाई 40% तक पहुंचा दी गई। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया? कायद मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि सीनियर जजेस को धमकियां दी गईं। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहा गया। तवील अरसे जेल में रहा। बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती। GIT की निगरानी के लिए 3 रुकनी बेंच बनाया गया। नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया। बेटे से तनख्वाह न लेने की जुर्म में वजारत उज़्मा से फारिग किया गया। नाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? उस पाकिस्तान को फिर क्यों दहशतगर्दी का गढ़ बना दिया गया, जहां से दहशतगर्दी को हमने कुचल दिया था? उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया? 6.1% की शरह से तरक्की कर रहा था। उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया, जो IMF से निजात हासिल कर चुका था? 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं? किस तरह मुझे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की गालियां दी गईं? मैं तवील अरसा जेल में रहा। अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियां भुगती। किस तरह उस GIT की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया? फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला? मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम कोर्ट पहुंची। नैब की जानिब से साबिक चेयरमैन PTI के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत पेश हुई। नैब की जानिब से साबिक चेयरमैन PTI के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। इस हवाले से आपको आगाह करें, आज इस हवाले से केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत की और इस सिलसिले में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम आज कोर्ट में पेश भी हुई। नैब की जानिब से साबिक चेयरमैन PTI के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। ताहम इस पे जो फैसला होगा वो भी आपके साथ अपडेट ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी आपको ये बताएं कि आज इस केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की मकामी कोर्ट ने सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की हुक्म सुना दिया है। मुकदमे में शरीक मुलजिमा समीना शाह को बरी करार दे दिया गया। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में मकान में आग लग गई है। आग 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम में लगी है और आग लगने के बाद इमारत को खाली करवा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। कराची लियाकताबाद नंबर 4 में गोदाम में आग लगी है। 4 मंजिला ये इमारत है जिसको अब खाली भी करा लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि गोदाम है जहां पर आग लगी है। आग लगने के बाद इमारत को खाली करवा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं आग बुझाने में। खुरम गुलजार से इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से जानते हैं। खुरम, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये लियाकताबाद नंबर 4 का इलाका है जहाँ ये 4 मंजिला इमारत थी। इसके ग्राउंड फ्लोर पे पैम्पर का गोदाम बना हुआ था जहाँ पे आग लगने की इत्तला पर
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे फौरी पहुंची है, साथ ही इलाका पुलिस भी मौके पे पहुंची। इमारत जो है वो रिहायशी इमारत थी, ग्राउंड फ्लोर पर इसके गोदाम बना हुआ था और बाकी 4 मंजिला इमारत में फैमिली रिहायश पड़ी थी, जिसे फौरी तौर पर रेस्क्यू करके निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर आग को मजीद फैलने से बचाया और 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पे काबू पाया है। गोदाम में रखे हुए पैम्पर जो है वो आतिशबाजी के नतीजे में जल के खाकसार हो गए, जबकि पुलिस का कहना है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी को जानी नुकसान की इत्तला हो। ताहम फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही फेडरल बी एरिया में वाक़ डाइंग फैक्ट्री में भी आग की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस आग पर भी जो है वो काबू पा लिया है। डाइंग फैक्ट्री में आग आतिशबाजी के नतीजे में धुआं भर जाने के बाद 2 मुलाजिमीन भी इसमें बेहोश हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि फायर ब्रिगेड को काम का कहना है कि आतिशबाजी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की पहले 2 गाड़ियां भेजी गई, फिर मजीद पानी की कमी को पेश नजर मजीद 3 गाड़ियां भी मौके पर रवाना कर दी गई थी, जिसे अब जो है उनका कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और पुलिंग का अमल जारी है। जी, शुक्रिया आपका खुरम। आपको इस हवाले से आगाह करें, कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात हैं जहां पर आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए हैं और कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में बताया जा रहा है कि गोदाम में आग लगी थी। उसको साथ ही साथ उस इमारत को 4 मंजिला इमारत को खाली करा लिया गया। दूसरी जानिब FP एरिया में भी डाइनिंग फैक्ट्री में आग लगी। खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी। वाज़ेह कर दिया कि इसके बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल पर ख्वाजा हारिस के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत कर दी है। आपको आगाह करें, इस खबर से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत दे दी है। वाज़ेह कर दिया कि इसके बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल पर ख्वाजा हारिस के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत की है। जुल्करनैन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा क्या तफसील सामने आई है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास आज ओपन कोर्ट के अंदर हुआ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरखास्त के ऊपर, और इसके में अदालत ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जवाब देने के लिए मजीद जो मोहलत दे दी है और कहा है कि वो 1 जनवरी तक अपना जवाब जमा करा दें, जिसके बाद काउंसिल उनके जवाब का जायजा लेगी और जायजा लेने के बाद अगर तो उनका जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई को खत्म कर दिया जाएगा। अगर जवाब तसल्ली बख्श न हुआ या काउंसिल को मजीद कार्रवाई की नौबत पेश आई तो 11 जनवरी को मजीद काउंसिल की समाअत होगी। इसके साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करते हुए हिदायत की गई है कि वो 3 दिन के अंदर जो भी गवाहान इस्तगासा पेश करना चाहता है वो पेश कर दें, और जो शिकायत कुरंदगान थे उन्हें कहा गया कि वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत नहीं कर सकते रूल्स के मुताबिक, इसके वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत कर सकते हैं गवाहान को लाने में और आगे जो भी शिकायत या जो मालूमात वो देना चाहते हैं इस हवाले से। साथ ही साथ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को भी ये हिदायत की गई है कि वो अपने जवाब के साथ जो भी गवाहान अगर वो अपने दिफा में पेश करना चाहते हैं उनकी फहरिस्ती वो पेश कर दें। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ये एतराज उठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आईनी दरखास्तों के ऊपर समाअत है, तो मुनासिब होगा कि कौंसिल इंतजार कर ले सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का। इस पर चीफ जस्टिस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अलग से एक आईनी इदारा, सुप्रीम कोर्ट अलग से आईनी इदारा है। जब तक कोई हुक्म इम्तना नहीं आता काउंसिल अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। तमाम आईनी इदारों को अपना अपना काम करते रहना चाहिए, इसलिए हम पाबंद नहीं है आईनी तौर पर जब तक कि कोई स्टे ऑर्डर ना आए तो कि हम अपनी कार्रवाई को आगे ना बढ़ा सकें। इसलिए फिर उन्होंने इस्तदा ये की कि मजीद वक्त दिया जाए जवाब देने के लिए, जो मंजूर कर ली गई है और अब 11 जनवरी तक काउंसिल ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया है। जी, आम इंतखाबात में रुकावट, इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोक दी।
लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने की नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाकर नजफी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। अदालत आलिया ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इंतखाबात पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो गरीब कौम के अरबों रुपए जाया होंगे। अबूरी हुक्म में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। शफाफ इंतखाबात को हकीकत में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है। दरखास्तों में कौमी मामले से मुतालिक निशानदही की गई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को रोक दिया। रिटर्निंग ऑफिसर्स को 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग दी जाती थी। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी के बावजूद सरकारी मुलाजिमीन के ट्रांसफर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी ने की। अदालत ने जवाब तलब करते हुए इस्तफसार किया कि आगाह किया जाए इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद ट्रांसफर्स कैसे हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रांसफर्स करके इलेक्शन कमीशन की पाबंदी हवा में उड़ाई जा रही है। अदालत ट्रांसफर्स के अहकामात कलअदम करार दे। रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकर्री तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। कानून दान हाफिज एहसान अहमद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात की तारीख से 60 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसी तरह का मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी है। होते हैं, एक उसका इम्पोर्टेंट एरिया होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करते हैं पाकिस्तान की हर नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और जो आपने इलेक्शन डेट दी होती है उससे 60 दिन पहले उनको आपने नोटिफाई करना होता है। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया कि 8 फरवरी हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन की डेट है, तो उसके मुताबिक 11 दिसंबर 2023 को ये जो ऑफिसर्स थे इन्हें नोटिफाई कर दिया गया। क्योंकि जितनी देर तक आपके रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं होंगे, आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ही नहीं कर सकते। क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपका पब्लिक नोटिस भी करने हैं, नॉमिनेशन पेपर भी लेने हैं, स्क्रूटनी भी लेनी है, उसके बाद इलेक्शन सिंबल, सारा एक प्रोसेस जो है ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और असिस्टेंट करता है। पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। पीटीआई मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। शहबाज शरीफ का बयान, कहा, इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त से इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। 2018 में ब्यूरोक्रेसी के DROs का फ़र्ज निभाने पर पीटीआई ने एतराज़ नहीं किया। DROs के खिलाफ पटिशन लेकर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई। सिंध में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने माजी के इलेक्शन में कोई एतराज़ नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ की जानिब से अब क्यों एतराज़ उठाया जा रहा है? MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, हमारी इलेक्शन की भरपूर तैयारी है, इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे पर चलेंगे। इलेक्शन में अभी जो ताख़ीर हुई है वो मरदम शुमारी के नताइज मुश्तरका मफादात की काउंसिल से मंजूर किए जाने के बाद जो आईनी इंतज़ाम था नई हल्का बंदियों का, उसके बाद की ताख़ीर है। वो तो एक आईनी इंतज़ाम था। उसके बाद इलेक्शन को मज़ीद जो 8 फरवरी की तारीख है उससे आगे ले जाना, मुझे नहीं इल्म के इलेक्शन कमीशन किन खतूत की बुनियाद पे ये करना चाहता था या करना चाहता होगा। तो मुझे इल्म है 2018 में मेरे साथ क्या हुआ था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंतखाबात की हतमियत नहीं चाहिए, इंतखाबात की शफाफियत भी चाहिए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और जो भागने वाले हैं उनको आपके तवज्जुह से एक्सपोज कर दिया। हल्का बंदी पर एतराज़ात का लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। रावलपिंडी बेंच ने हल्का NA 59 और PP 22 तलागंग की हल्का बंदियाँ नजर सानी का हुक्म दे दिया।
की कौमी और सूबाई असेंबली की हल्का बंदी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने हल्का NA 59 और PP 22 तिलागंग की हल्का बंदियां नजरसानी का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस वकास रऊफ मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजारों में मलिक शेर अफजल बाटा और दीगर 30 सियासी शख्सियात शामिल थीं। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये गैर फितरी हल्का बंदियां की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन के सूबाई हल्का PP 43 की हल्का बंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की 14A के तहत दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। फैमिली मेम्बरान को कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की 14A के तहत दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। अडियाला जेल में समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। अदालत में तलब किए गए गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14A के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात और वाकयात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है। शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा, हमें फर्द जुर्म का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। जज ने इस्तफसार किया, आप समाअत के दौरान कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिसे बाद में सुनाते हुए इन कैमरा समाअत का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI के वकील की इस्तदा पर मुकालमा किया। रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। अदालत ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। जेल ट्रायल के लिए कानूनी कार्रवाई पूरी न होने के खिलाफ दरख्वास्त। बानी PTI के वकील ने आइंदा समाअत तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमा किया, रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। वकील ने दलाइल में कहा, कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब हुकूमत का काम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमा किया, ये जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। अदालत ने 20 दिसंबर के लिए FIA को नोटिस जारी कर दिए। साबिक सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट होने पर नोटिस जारी किया गया। गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर 50,000 के मजल के जमा कराने का हुक्म। सरबराह PTI की स्काइप पर हाजिरी ना हो सकी। आइंदा समाअत पर सरबराह PTI को कोर्ट में पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत तमाम दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल हो गए। दरख्वास्त गुजार राजा ताहिर अब्बासी ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा, कितने वोट कास्ट हुए कहीं नहीं बताया गया। मेंबर सिंध निसार दुरानी बोले, जब इलेक्शन ही बिला मुकाबला हुए तो वोट कैसे डाल सकते हैं। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PTI वकील से हंसते हुए शिकवा किया कि आज तो आपने हमारे आरोज़ मुअत्तल करा दिए। वकील ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने GPO चौक से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस को कार्रवाई के दौरान वकला की जानिब से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। ताहम एहलकार शेर अफजल को हिरासत में लेने में कामयाब हो गए। शेर अफजल मरवत की 30 रोज़ नज़रबंदी के अहकाम जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अगर कश्मीर पर 30 बार भी जंग थोपी गई तो हम 300 बार लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीरियों की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का इख्तियार दिया। कश्मीरियों को ताकत से ज़ेर करने का भारतीय ख्वाब पूरा नहीं होगा। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत कहता है। भारत में मावराए अदालत कत्ल अक़लियतों पर मज़ालिम ढाले जा रहे हैं। The resolution further provides that any action by the erstwhile India-imposed Constituent Assembly of Jammu and Kashmir to determine the final shape and disposition of the state would not constitute a disposition of the state in accordance with the said principle. The Indian government's actions of 5th August 2019, endorsed by its Supreme Court, are in a clear violation of these provisions. The UN Security Council Resolution 122 of 1957
accepted by India unambiguously declares that final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations. 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ नहीं बैठी है, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला और श्रीनगर में बैठी है। पाकिस्तान अपने कोर इंटरेस्ट से कभी पीछे नहीं हटेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की बाज़गश्त, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, नून लीग और IPP सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों की सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। JUIF ने भी कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांग ली। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की बाज़गश्त, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान। नून लीग के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIF के साथ मुज़ाकरात में इस्तेहकाम पार्टी का कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों की सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा हुआ है। इस्तेहकाम पार्टी ने सूबाई की 40 नशिस्तों पर भी एडजस्टमेंट मांग ली। जुनूबी के अलावा वस्ती पंजाब में भी नशिस्तें मांगी जा रही हैं। इस्तेहकाम पार्टी ने नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त नून लीग को दे दी। JUIF ने भी कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। JUIF सूबाई की 10 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने आइन का आर्टिकल 124A ख़त्म करने का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ारत कानून ने बगावत का आर्टिकल ख़त्म करने की मुखालफत की। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि ये बिल पहले सेनेट से गायब कर दिया गया था, इसलिए दोबारा लाया हूँ। ये आर्टिकल नौ आबादियाती दौर का है, अब बगावत का कोई तसव्वुर नहीं। लाहौर हाई कोर्ट भी इसे ख़त्म कर चुकी है। आर्मी चीफ के दौरा अमरीका पर दफ्तर खारजा ने वजाहत जारी कर दी है। कहा गया कि दौरा अमरीका से कबल आर्मी चीफ और दफ्तर खारजा में मुशावरत हुई। बयान के मुताबिक अफगानों को पाकिस्तान के सफ़र के लिए अब वीज़ा लेना होगा। आर्मी चीफ के दौरे अमरीका पर दफ्तर खारजा का बयान। कहा गया कि आर्मी चीफ के दौरे अमरीका से कबल दफ्तर खारजा से मुशावरत हुई। आर्मी चीफ का दौरा दोस्त ममालिक के दौरे की कड़ी है। दौरे का मकसद दिफाई ताल्लुकात का फरोग है। तर्जुमान ने कहा कि अब अफगान शहरियों को वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। विफाकी काबीना ने 1 डॉक्यूमेंट की पॉलिसी की मंजूरी दी है। पाकिस्तान गजा के हक में सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद की हिमायत करता है। तर्जुमान ने मजीद कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हर किस्म का ताउन जारी रखेगा। मुल्क में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5700 रुपये इजाफे के बाद 2,18,000 का हो गया। 10 ग्राम सोना 4887 रुपये महंगा होकर 1,87,000 पर पहुंच गया है। उधर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में कम अज़ कम 12 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के है। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट, पाकिस्तानियों को भी रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल से कम होकर $73 तक आ गई। जराये के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की कीमत कम अज कम 10 रुपए फी लीटर नीचे आ सकती है। डीजल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। मिट्टी का तेल 7 रुपए और लाइट डीजल 13 रुपए सस्ता हो सकता है। हुकूमत 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। वज़ारत खजाना कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन कल जारी करेगा। अमेरिका की ऑयल टैंकर पर हौसियों के कब्जे की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। ऑस्ट्रेलिया से जंगी बहरी जहाज बाबुल मुंदब में भेजने की दरख्वास्त कर दी। जापान ने अपने बहरी जहाज को छुड़ाने के लिए ईरान की मदद हासिल कर ली। की मौसम की खबर, सर्द हवाएं कल पाकिस्तान का रुख करेंगी। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में बर्फबारी और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। बारिशों का सिलसिला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। कराची में भी ठंड बढ़ेगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।
पहाड़ों पर मोतियों की बरसात, मैदानी इलाकों में बारिश होगी मूसलाधार। महकमे मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मगरिबी डिस्टर्बेंस कल बलूचिस्तान में मौसम की पहली बर्फबारी लाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। कराची वाले भी तैयारी कर लें, कोयटा की सर्दी है आने वाली। रात के औकात में शहर की दर्जा हरारत में कमी और ठंड में इजाफा मुतवक्के है। मुल्क के बलाई इलाकों में यखबस्ता हवाओं का राज बरकरार। लह -11 के साथ सरतरीन मुकाम रहा। स्कर्दू -7, कालाम -6, गिलगित -5, गोपस -4, कल्लात, दीर और स्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मगरिबी इस्लाम में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता साल सैलाब से बेघर होने वाले बलोच शायर और गुलकार शरीफ काजी आज भी घर की तामीर के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। शरीफ काजी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से गीत के जरिए मदद की अपील कर दी। शायर से मिलवा रहे हैं कोयटा से दानिश मुराद। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकुओं ने एक और ख़ानदान उजाड़ दिया। फायरिंग करके 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में इंसानियत सोज वाक़या। खानगढ़ में सफाक शख्स ने 3 बच्चों को अगवा करने के बाद 2 को ज़िबा करके उनका गोश्त तकसीम कर दिया। खेत से 3 साला अब्दुल्ला की खोपड़ी, एक छुरी और कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार करके 7 साला अली हसन को बाजियाब करा लिया। 1.5 साला हिफ्जा की तलाश जारी है। पुलिस ने सख्ती की तो शहरी रात गए भी लाइसेंस बनवाने के लिए पहुंचने लगे। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अली चौधरी से जानते हैं। की सैर FIR का इंदराज और भारी जुर्माने से बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन शहरियों को राह रास्त पर ले आया। शहरी रात गए लाइसेंस सेंटर पर मौजूद DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी का कहना है कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खिदमत मराकज में आवाम को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 12:30 का वक्त होने को है और इस वक्त भी हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर के तमाम रहने वाले यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की है और दिस इज़ द ट्रस्ट ऑफ पीपल जो उनका है कि वो इस वक्त भी आएंगे तो उनको इस वक्त भी उनको वो अपना लाइसेंसेस उनके बन जाएंगे। माजी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अहकामात पर कान न धरने वाले शहरी अब कार्रवाई से बचने के लिए लंबी कतारों में लगकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने पर मजबूर हैं। SP मॉडल टाउन का कहना है कि शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए पुलिस अफसरान और एहलकार हमा वक्त तैयार हैं। जज्बे से सरशार तमाम अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा तमाम का मोटो एक ही है कि लोग जो भी यहाँ पे आते हैं उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट के अंदर हम उनको जो भी सर्विसेज वो लेना चाह रहे हैं सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा सकें, ताकि एक जो कानून की बालादस्ती है वो भी कायम रहे और लोगों को उनकी जो डिजर्व्ड रिस्पेक्ट है वो भी मिले। दूसरी जानिब शहरियों ने बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई को खुश आइन करार दिया है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फौरन हो गया हमारा, आए हैं और फौरन रिन्यू हो गया हमारा। मैं तो यही कहूँगा कि फ़ौरन जल्द से जल्द बनवाएं अपने। जो है फायर सख्ती बहुत ज़्यादा हुई है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैं खुद रेलवे में लाजिम हूँ, मुझे भी कई बार रोका गया है। बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी हादसा से बचाता है। पुलिस की जानिब से 26 रोज़ में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ 80,000 से ज़ायद मुकदमा दर्ज और सैकड़ों गाड़ियाँ थानों में बंद की जा चुकी हैं। कैमरामैन अल्ताफ नाज के साथ अली चौधरी, बोल न्यूज़, लाहौर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।